बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गी का पोटा खाना जायज़ है या नहीं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में बताया जाएगा वो बहुत ही कीमती है और हर मुसलमान के लिए इस बात का जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला एक ऐसा मसला है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। याद रहे कि मुर्गी का गोश्त तो हर कोई खाता है और हमारे घरों में मुर्गी का गोश्त अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। और याद रहे कि जब भी घर में गोश्त लाया जाता है तो इस गोश्त के साथ मुर्गी का पोटा भी मौजूद होता है। वैसे पोटा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मशहूर नाम पोटा ही है। और पोटा कलेजी के नाम से होटलों में भी डिश में भी तैयार किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, पोटे को कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में शक में रहते हैं और सवाल ये करते हैं कि पोटा खाना चाहिए या नहीं। तो याद रहे कि हर वो चीज़ जिसके बारे में दिमाग पर शक को शुबा हो तो उसको खाने से पहले उस शक और शुबा को दूर कर लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मसले का सही जवाब बताएंगे कि इस मसले का सही जवाब क्या है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे पोटे की। तो याद रहे कि कुछ लोग पोटे को ना खाने की जो वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि पोटा भी ओझड़ी की तरह है, ओझड़ी में भी गंदगी होती है और पोटे में भी गंदगी होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग पोटा नहीं खाते। अब दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या पोटा भी उसी हुक्म में आता है जिस हुक्म में ओझड़ी आती है, या इसके बारे में अलग हुक्म है? तो मेरे दोस्तों, हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ओझड़ी के बारे में क्या क्या हुक्म है। तो याद रहे कि अक्सर लोग ओझड़ी बहुत शौक से खाते हैं, कुछ लोग तो आते भी खा जाते हैं। तो ऐसे लोग गौर से सुन लीजिए। जानवरों के साथ मकरूह चीजों वाली हदीस की तशरीह में फोकहा हजरात इजहार फरमाते हैं कि मसाना पेशाब ठहरने की जगह है और ओझड़ी पखाना यानी गलाजत की जगह है। पेशाब नजासत खफीफा है और पखाना नजासत गलीजा है। लिहाजा जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, उसी तरह ओझड़ी आते भी मकरूह तहरीमी है। बाहवाला फतवाए जारिया। तो भाइयों, मालूम हुआ कि ओझड़ी का हुक्म भी मकरूह तहरीमी के ग्रोह में आता है, इसलिए बेहतर यही है कि इससे दूरी बनाई जाए। अलबत्ता दूसरे फोकहा के नजदीक ओझड़ी सिर्फ तबई कराहत की वजह से मकरूह है, यानी कराहत के साथ जायज है। रही बात ये कि मकरूह तहरीमी है क्या चीज है और इसका दर्जा क्या है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पोटे की। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गौर से सुन लें कि पोटा खाना जायज है। और जहाँ तक बात है कि पोटे में भी गंदगी होती है और ओझड़ी में भी गंदगी होती है, तो इसका जवाब ये है कि पोटे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको उतार लिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि पोटा खाने में कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक बात है ओझड़ी की, तो ओझड़ी और नजासत के बीच कोई पर्दा नहीं, इसलिए इसको खाने में कबाहत बताई गई है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी भी कहा गया है। प्यारे भाइयों, यहाँ इस बात का समझना भी जरूरी है कि मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही में क्या फर्क है, और हर मुसलमान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ताकि वो अपने आप को हराम कामों और हराम चीजों से बचा सके। और जहाँ हराम से बचने की जरूरत है, वहीं पर मुसलमानों को मकरूहात से भी दूरी बनानी चाहिए। याद रहे कि हलाल और हराम चीजों के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 157। दोस्तों, इस आयत का मौजू वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजें जो खबासत में आती है उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीजा और हलाल चीजें खाई जाए, और जो चीजें जो कि खबीस हैं उनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है, और हमें मुसलमान होने की हैसियत से इन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। याद रहे कि जिस मुसलमान के पेट में हराम का एक निवाला भी चला गया तो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर ऐसी चीज के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले, जान ले। जिस चीज को खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खटका हो, तो याद रहे कि कपूरे और ओझड़ी भी ऐसी चीजों में शामिल है जिसको खाने में लोग न सिर्फ कराहत महसूस करते हैं, बल्कि उनका दिमाग उनको खाने में क्लियर नहीं होता। इसलिए उनके शक को खत्म करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी
शरीयत में वो नापसंदीदा काम है जो हराम के करीब हो और उसको करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से और नाराजगी का हकदार होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी वैसे तो हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है, लेकिन मकरूह तंजीही मुकाबले में हराम से ज्यादा करीब है। नीज इसका हुक्म बयान करते हुए इसे नाजायज भी ताबीर किया जाता है। इसलिए चाहिए कि जो चीजें मकरूह तहरीमी के दर्जे में आती है उससे दूर ही रहा जाए। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, यहाँ आपको उन 7 चीजों के बारे में बताते हैं जो भले ही हलाल जानवरों में मौजूद होती है लेकिन वो मकरूह तहरीमी है। वो 7 चीजें ये हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गुदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाबगाह, नंबर 6 मादा की पेशाबगाह, नंबर 7 कपूरे। दोस्तों, जहाँ तक बात है बहते हुए खून की, तो इसका हराम होना तो कुरान करीम से साबित है और बाकी अशिया तबीयतन खबीस है, इसलिए वे हरम अलैहम अलख-22 के उमूम में ये भी दाखिल है। और एक हदीस शरीफ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 7 चीजों को नापसंद फरमाते थे। दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक की सूरह आराफ आयत नंबर 157 में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते। और इस आयत की तफसीर में ये हदीस बयान हुई है कि मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी की ये अज्जा मकरू करार दी है। अलाए तनाजुल, खसिये, अगली, पेशाबगाह, गुठली, पित्ता, मसाना और खून। कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खून के साथ बाकी 6 चीजें भी जमा फरमाई और बहता खून तो हराम है, लिहाजा ये भी हराम है। दोस्तों, इस हवाले से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि खून हराम है और मैं 6 चीजों को मकरूह समझता हूँ। यानी आपने बहते हुए खून पर हराम का नाम बोला और बाकी 6 चीजों को मकरूह कहा, इसलिए हराम मुतलक वो है जिसके हरामत हराम होना दलील कतई से साबित हो और बहते खून का हराम होना तो दलील कतई से साबित है। आखिर में बात करते हैं कपूरे के हवाले से। तो भाइयों, गौर से सुन लीजिए कि फोकहा के नजदीक कपूरे खाना जायज नहीं है, क्योंकि सरई नुसूस में हैवानात के जिन्स 7 आजा खाने से मना किया गया है, उनमें कपूरे भी शामिल है। इस ममानियत को कुछ अहले इल्म हराम से ताबीर करते हैं और कुछ मकरूह तहरीमी से फोकहा अहनाफ ने मकरूह तहरीमी लिखा है और उसूले लिहाज से मकरूह तहरीमी कहना भी दुरुस्त है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।